मक्खी वो मर जाएगी। अरे जाओ, रोको, भागो। अवंतिका, अवंतिका नहीं। इससे क्या हो गया शिवांगी को? कितना वक्त लगा रही है शिवांगी? कम ऑन, हरी अप। शिवांगी, शिवांगी चलो, देर हो रही है। शिवांगी, शिवांगी मैं अंदर आ रहा हूं। शिवांगी तुम भी ना शिव चली गई है। नॉट रीच। शिवांगी फोन नॉट रीच। अचानक रूम से कहां चल? शिवांगी कहाँ गया वो नाग? भाग गया। क्यों? तू नागिन है ना? हाँ? तूने उसे क्यों नहीं पकड़ा? 118 साल पुरानी नागिन। अरे दिखेगा तो पकड़ूंगी ना। अरे दिखेगा तो पकड़ूंगी ना। क्यों? तेरी आंखों का बल्ब फ्यूज हो गया क्या? देख, अगर उसे पकड़ती ना तो तुझे छोड़ना पड़ता और फिर तू इस शहद में मसल के मर जाता और थोड़ी देर में तेरा क्रियाक्रम हो जाता। मोटी समझी नौटंकी? हाँ समझ गई। ये तो अच्छा हुआ तूने मुझे बचा लिया। एक बार ना उस मक्खी ने भी मुझे बचाया था और आज तूने, ये सब मेरे कर्मों का फल है। जरूर पिछले जन्म में मैंने तुझे बहुत ज्यादा दूध और उस मक्खी को शहद पिलाया होगा। शहद छोड़ और उस शहद वाली को देखने चल। क्या पता कहीं शहीद हो गई तो। ऐसे ऊपर लटक लटक के तू मुझसे सवाल पूछेगी ना तो मैं जवाब नहीं दे सकती। मुझे ऐसे बहुत डर लगता है। ओवर एक्टिंग की दुकान। शिवांगी शिवांगी का है। ये मक्खी तो मर गई। हे भगवान, उस नाग ने इस मक्खी को खत्म कर दिया। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। किसने कहा मैं मर गई? लेकिन जब मौत आती है तो वो 7 समुंदर पार से भी आती है। मैं थोड़ी ना बोल रही हूँ, लोग कह रहे बस। और वैसे भी हम तुझे क्यों मारेंगे? हाँ देख, तू जिंदा है, तू ठीक है, ये देखकर हम सब कितने खुश हैं। तो इन बातों को तू अपनी मौत का राज मत बता, लेकिन इस नाग की मौत का राज तो बता। कैसे मारे हम उसे? बहुत शक्तिशाली हो गया वो, इस काली नागिन से भी ज्यादा। वो हमारे सामने गायब हो गया और हमें पता भी नहीं चला। बहुत जल्द पता चल जाएगा। भाई लोग, दिवाली तो खत्म हो चुकी है ना, तो फिर हम आज क्यों पटाखे फोड़ रहे हैं? दिवाली के साइड इफेक्ट, और अपनी तो रोज ही दिवाली होती है। और गाइस वैसे भी नेक्स्ट ईयर तक ये सारे क्रैकर्स वेस्ट हो जाने हैं, जला लेते हैं। पर भाई लगा, तुम लोग पीछे हट जाओ।
विक्रम तो इसी तरफ आया था, कहाँ चला गया? चाचू क्या है? भूख लग रही है। सारे पतियों की ना बैंड बजा दिए तूने। पति नाम की चीज की पूरी पूरी बैंड बजा दी है। सुबह से भूखा रखा हुआ है। अरे हर चीज खाना दिख रही है मुझे। दिल करता है किसी को पकड़ के खा जाऊं। भूख लग रही है यार। आपको खाना दिख रहा है और मुझे मेरा प्यार। तू हंस रहे, मेरा बस चलता तो मैं तुझे सबसे पहले डस लेता। तू प्यार नहीं धोखा है और शिवांगी की मां का कातिल। ये यहां क्या कर रहा है? इसे तो ऊपर होना चाहिए था। शिवांगी इसका इंतजार कर रही होगी। विक्रम जी, वो मुझसे ना क्रैकर्स का एक पैकेट छत पे ही छूट गया। मैं ले आती, और वहाँ बहुत अंधेरा है और मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। अगर मैं रॉकी से कहूंगी तो वो मेरा मजाक उड़ाएगा। क्या आप प्लीज मेरे लिए वो बैग ले आएंगे? ये कौन सी बड़ी बात है, मैं ले आता हूँ। थैंक यू। वो नाग तो नीले रंग का था और ये तो दूसरे रंग का नाग है। अब ये कौन सा नया नाग हमसे बदला लेने आया है? तो इसका मतलब हमारा शक सही था। तुम एक इच्छाधारी नागिन हो। एक इच्छाधारी नागिन हूं मैं, और एक नागिन जब इस रूप में आती है तो उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, इंतकाम। इंतकाम। अपनी माँ की मौत का बदला लेने आई हूं मैं। तो इसका मतलब वो तू ही थी जिसने? हाँ, वो मैं ही थी जिसने अमर को मारा। मैं वही हूँ जिसने अवंतिका पर वार किया। मैं वही हूँ जो आज तुझे मारेगी। आज सुकून की नींद सोऊंगी मैं। लो, सब अपने अपने सवारी पर बैठकर चले गए। मुझे तो चलकर ही जाना पड़ेगा। अरे ओ कपालिका, जा तू भी जाके तेरे हवन कुंड, मेरा मतलब है गुफा में जाके सो जा। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, शांति। नहीं रुद्र,
तुम नहीं मर सकते रुद्र। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, तुम्हें वापस जिंदा करूंगी। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। गुरुदेव, गुरुदेव देखिए ना इसे क्या हुआ। गुरुदेव इसे बचा लीजिए गुरुदेव। क्या हुआ? हाँ चल मनी, अब तो इसका बचना मुश्किल है शिवांगी। नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं हो सकता। आपको इसे बचाना होगा गुरुदेव। मेरे बदले के लिए इसने अपनी जान दे दी। ये नहीं मर सकता। कुछ कीजिए गुरुदेव, इसे बचा लीजिए। दो मुझे। जय भोलेनाथ। शिवांगी, अब कुछ नहीं हो सकता। इसकी अंतिम सांसें जा चुकी। ये नहीं मर सकता। इसे जिंदा होना होगा। शिव जी को इसे जिंदा करना होगा। वो अपने नागों को, अपने सबसे बड़े भक्तों को ऐसे मरने नहीं दे सकते। इसे जिंदा होना होगा। गुरुदेव, गुरुदेव कोई तो उपाय होगा इसे बचाने का। जय भोलेनाथ। हाँ हाँ शिवांगी, एक उपाय है। सुनहरी बूटी जो सिर्फ और सिर्फ इच्छाधारी नाग नागिन को बचाने में काम आती है। ये बूटी कहाँ मिलेगी? जब कोई नाग मरता है तो उसकी सांसें तो चली जाती, पर 8 घंटे में अगर वो बूटी उसे मिल जाए तो उसे बचाया जा सकता है। ये सुनहरी बूटी समुद्र की गहराई में मिलेगी। चांद की रोशनी तुमको वहां ले जाएगी। पर याद रखना, उस बूटी को पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बिच्छुओं का राजा वृश्चिक उसकी रखवाली करता है। उस बूटी को पाने के लिए तुम्हें उससे युद्ध करना पड़ेगा, उसके साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। मैं लड़ूंगी, मैं वृश्चिक से लड़ूंगी, बूटी पे लेकर आऊंगी। समय बहुत कम है शिवानी। सूरज की पहली किरण निकलने से पहले तुम्हें वो बूटी यहाँ लेकर आनी होगी। पर याद रहे, सूरज की किरणों ने तुम्हें या रुद्र को छू नहीं लिया तो ये बूटी रुद्र को बचा नहीं सकेगी। जल्दी जा। जी गुरुदेव। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ,